हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने फूड चेन को डिस्कस किया था। हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन देखे थे, कौन कौन से टाइप के फूड चेन में कंपोनेंट प्रेजेंट है। हमने देखा था बेटा कि फूड सिंथेसाइज करने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंपली बोल सकते हैं हम प्लांट्स फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है। ठीक है बेटा, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, प्लांट फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरे बहुत सारे जितने भी हमने बाकी के ऑर्गेनिजम्स देखे थे जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, उन्हें बोलते हैं हम कंज्यूमर। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। और देखा था हमने इसके बाद में कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है बेटा, या फिर उसकी जैसे कि उसकी एज होने के बाद में वो मर जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि उन डेड बॉडीज को फीड करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्कैवेंजर। इसके बाद में देखा था हमने कि फूड चेन की सबसे लास्ट कंपोनेंट जो है बेटा, सबसे लास्ट जो पार्ट है वो है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको क्या करती है बेटा, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती है। क्लियर? तो डीकम्पोजर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल में लिखा था हमने कि डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं और मेनली फंगस। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा घरों में हम कई बार कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। सपोज घर में ब्रेड है तो ब्रेड पे आपको फंगस देखने को मिलती है अगर ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है। चपाती जो होती है बेटा, चपाती को अगर ज़्यादा मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दोगे तो वहाँ पर भी कुछ दिनों बाद में आपको फंगस दिखाई देगी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उस पे फंगस ग्रो होती हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देती है, क्योंकि उनके पास में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था एंजाइम्स कुछ केमिकल होते हैं बेटा। तो आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। हमने फूड चेन को समझ लिया है, फूड चेन के हमने कंपोनेंट देखे हैं। तो क्या कंपोनेंट है बेटा फूड चेन के? फर्स्ट देखा था हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर। समझना बेटा, लिखने पे ध्यान मत देना, समझना। प्रोड्यूसर। सेकंड देखा था बेटा हमने प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। थर्ड देखा था बेटा हमने सेकेंडरी कंज्यूमर। थर्ड देखा था हमने सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर? फोर्थ देखा था बेटा हमने, फोर्थ सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ क्या था बेटा? टर्शरी। टर्शरी कंज्यूमर। इसके बाद फिफ्थ आता है बेटा, जब ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी डेथ होती है तो बेटा इनके डेड पार्ट्स को फीड कौन करता है? स्कैवेंजर। कौन करता है बेटा? स्कैवेंजर। इसके बाद में सिक्स्थ, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है इनकी जब डेथ हो जाती है बेटा तो इनके डेड पार्ट्स या जितना भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं बेटा उसको डीकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? तो बोलते हैं उन्हें डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं बेटा? डीकम्पोजर। क्लियर? सबसे पहले देखा हमने फूड चेन में प्रोड्यूसर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये क्या है बेटा? सारे ये सारे हैं कंज्यूमर। ये सारे क्या हैं? कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या करते हैं? बस फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। बनाता कौन है फूड? प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो ये तीनों क्या है? कंज्यूमर, ये तीनों। इसके बाद में हमने देखा था कि प्रोड्यूसर की कैटेगरी में प्लांट्स को रखा गया है और साथ ही साथ जितने भी एल्गीज हैं उनको रखा गया है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो कौन आते हैं? हर्बीवोर।
हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में कौन आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं बेटा कार्निवोरस एनिमल। टर्शरी कंज्यूमर की कैटेगरी में कौन आता है? तो आते हैं ओमनीवोरस एनिमल। हमने जो पढ़ा है अभी तक वही हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने फूड चेन में जो पढ़ा है बेटा वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्कैवेंजर कैटेगरी में कौन आता है बेटा? जैसे वल्चर, हाइना, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। जैसे वल्चर हो गया, हाइना हो गया बेटा, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। डीकम्पोजर कैटेगरी में कौन आएगा? तो मैंने बताया था मेनली फंगस एंड मेनली फंगस और बैक्टीरिया। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कैटेगरी में प्लांट्स और एल्गीज आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में हर्बीवोरस एनिमल आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी में कार्निवोरस आते हैं। टर्शरी कंज्यूमर कैटेगरी में ओमनीवोरस एनिमल आते हैं। स्कैवेंजर कैटेगरी में वल्चर और डीकम्पोजर कैटेगरी में फंगस या फिर कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। लिखना बेटा इसको एक है ना ऐसे ही चार्ट बना के उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। आपको जितना भी फूड चेन हमने लिखा है, फूड चेन के अंदर आपको ये शॉर्ट में समझने के लिए, याद रखने के लिए ये लिखा है, ठीक है। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। करो फटाफट। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? हमने सबसे पहले फूड चेन डिस्कस किया था। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। हर ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं फूड चेन में? सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है बेटा प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट्स और एल्गीज, क्योंकि प्लांट्स और एल्गीज दोनों के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। और फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो जितने भी कंज्यूमर्स है उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट है। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली किन पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे। ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे। 1 मिनट। हाँ बेटा, तो जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर है वो डिपेंड है प्रोड्यूसर पे। सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर पे। टर्शरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। स्कैवेंजर जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनको खाने का काम कौन करता है? जितने भी एनिमल्स हैं उनको खाने का काम कौन करता है? स्कैवेंजर, जब ये मर जाते हैं। उसके बाद में डीकम्पोजर्स सबसे लास्ट पार्ट है इस फूड चेन का, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि प्लांट्स और एल्गीज आते हैं बेटा प्रोड्यूसर कैटेगरी में, क्योंकि ये फूड बना सकते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं जितने भी कार्निवोरस है जो कि एनिमल फ्लैश को खाते हैं। हर्बीवोरस जो कि प्लांट्स या प्लांट डिराइव्ड फूड को खाते हैं। कार्निवोरस मतलब जो कि एनिमल्स या एनिमल फ्लैश को फीड करते हैं। ओमनीवोरस क्या होता है बेटा? जो कि दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और दूसरे एनिमल्स को भी, उन्हें बोलते हैं हम ओमनीवोरस एनिमल। और वल्चर किस कैटेगरी में आती है बेटा? स्कैवेंजर की कैटेगरी में, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाने का काम कौन करता है? स्कैवेंजर। वल्चर करती है ना खाने का काम, तो वल्चर किस कैटेगरी में आती है? इस स्कैवेंजर की कैटेगरी में। ऐसे ही डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं मेनली फंगस
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल तो उसका फंगस है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं। डिकम्पोजर्स क्या प्रोसेस करते हैं बेटा? जितने भी कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको सिंपल मैटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जहां पर ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, उसको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोड्यूसर कैटेगरी में आए प्लांट्स और एल्गीज, प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में आए हर्बीवोरस एनिमल, सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी में आए कार्निवोरस एनिमल, टर्शरी कंज्यूमर कैटेगरी में ओमनिवोरस एनिमल, स्कैवेंजर कैटेगरी में वल्चर और डिकम्पोजर कैटेगरी में फंगस और बैक्टीरिया। नोट डाउन किया बेटा इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इसके बाद में हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट इसी फूड चेन से रिलेटेड है और वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? डिस्कस कर लेते हैं हम एक फ्लो चार्ट। ठीक है, तो बेटा हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं फूड चेन का। सबसे पहले सपोज यहां पर प्लांट्स हैं, यहां पर। ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है कोई, प्लांट्स क्या है बेटा? प्लांट्स फूड बना रहे हैं, प्लांट से जितना भी फूड बन रहा है उसको, उस पर कौन डिपेंड है? तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया डियर। ठीक है, डियर डिपेंड है। क्लियर? या फिर और भी सिंपल एग्जांपल ले लो बेटा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा फूड चेन, थोड़ा हम फूड चेन को और बड़ा करते हैं। प्लांट्स पे डिपेंड है कोई इंसेक्ट। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम एकदम, वो छोड़ो उसको। सिंपल सा एग्जांपल है, प्लांट पे कौन डिपेंड है? इंसेक्ट। इंसेक्ट पे कौन डिपेंड है? फ्रॉग। फ्रॉग पे कौन डिपेंड है? यहां पर हम लिखते हैं नीचे, फ्रॉग पे कौन डिपेंड है? तो स्नेक। क्लियर? स्नेक पे कौन डिपेंड है? स्नेक पे डिपेंड है ईगल, EAGLE, ईगल। ठीक है, ईगल पे कौन डिपेंड कर रहा है? अब ईगल ये जब मर जाएगी बेटा, है ना, क्योंकि एनिमल है, जितने भी एनिमल्स हैं अगर इनकी डेथ होती है तो इन पे कौन डिपेंड करते हैं बाद में, है ना? स्कैवेंजर का पार्ट है, लेकिन हम उसे अभी इस फूड चेन के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आपके पास में अलग फूड चेन का एग्जांपल आ सकता है जहां पर यहाँ पर स्कैवेंजर भी दे सकता है, वल्चर दे सकता है आपको यहाँ पर। इसके बाद में लास्ट यहाँ पर आएगा डिकम्पोजर्स, जैसे कुछ फंगस। तो एक फूड चेन है ना, एक फूड चेन का फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट किसका? फूड चेन का। हमने जो फूड चेन डिस्कस करी है उसका ही ये एक फ्लो चार्ट है। प्लांट्स पे डिपेंड है इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट पे डिपेंड है फ्रॉग, फ्रॉग पे डिपेंड है स्नेक, स्नेक पे डिपेंड है ईगल, ईगल पे डिपेंड है फंगस। कुछ और भी आपके पास में फूड चेन आ सकती है, जैसे इंसेक्ट पे डिपेंड है लिजार्ड, लिजार्ड पे डिपेंड है स्नेक, स्नेक पे डिपेंड है ईगल और ईगल पे डिपेंड है जितने भी फंगस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे फूड चेन कुछ भी आपके पास आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स आपसे पूछ लिया, अब यहाँ पर आपसे पूछा इस तरीके से क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए कंज्यूमर कैटेगरी में कौन से एनिमल आएंगे। आपको ऑप्शन में दे दिया प्लांट्स, इंसेक्ट और फ्रॉग। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन दे दिया प्लांट, इंसेक्ट, स्नेक, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन दे दिया प्लांट, ईगल, इंसेक्ट, थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन दे दिया इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, सही है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्लांट के बारे में जितने भी है ये सारे क्या है, कंज्यूमर। और आपसे पूछ लिया कि ये क्या है,
है ना। ये दे दिया आपको, इस तरीके से दे देगा वहां पर ए बी सी डी ई और ये दे दिया एफ। पूछ लिया कि ये क्या है, ए पे जो है ये क्या है, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोड्यूसर। क्या होगा ये, प्रोड्यूसर। किस कैटेगरी में आ जाएगा ये, प्रोड्यूसर कैटेगरी में। आया समझ में। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है यहाँ पर, यहाँ पूछ लिया आपसे कि इंसेक्ट किस कैटेगरी में आएगा, तो इंसेक्ट आएगा बेटा प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। ठीक है, इंसेक्ट किस कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से फूड चेन में से। अच्छा, ये तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन की जो यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद और कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। इसके बाद में और कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ पर, आपको एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर दे दिया आपको क्वेश्चन में कि अगर एक फूड चेन है, बता दिया यहाँ पर कि प्लांट्स पे डिपेंड है इंसेक्ट पे डिपेंड है फ्रॉग पे डिपेंड है स्नेक पे डिपेंड है ईगल पे डिपेंड है फंगस। इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया, आपको लैंग्वेज की फॉर्म में वहां पे लिख के दे दिया कि इंसेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड है, फ्रॉग इंसेक्ट पे डिपेंड है, स्नेक फ्रॉग पे डिपेंड है ना। या फिर आपको दे दिया इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, है ना। बी जो है ए पे डिपेंड है, सी जो है बी पे डिपेंड है। इस तरीके से कुछ भी लैंग्वेज बना के दे दिया आपको। क्लियर, आपको समझ में आ गया। इसके बाद में पूछ लिया कि अगर इस फूड चेन में ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर इस फूड चेन के अंदर फ्रॉग के नंबर कम हो जाए, फ्रॉग के नंबर जो नंबर है इसके वो रिड्यूस हो जाए, दिखाई दे रहा है आपको, 1 मिनट चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है दिख रहा है। ठीक है, अगर इस फूड चेन में इस फ्रॉग के नंबर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, इसके नंबर कम हो जाए, ये कम के लिए साइन है बेटा। ठीक है, अगर इस फूड चेन के अंदर इस फ्रॉग के नंबर कम हो जाए तो क्या होगा, है ना। अगर बेटा इस फ्रॉग के नंबर कम हो जाएंगे, है ना, फ्रॉग, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा था, ये इस पे डिपेंड कर रहे थे फ्रॉग इसको खा रहा था। ठीक, अब अगर फ्रॉग के नंबर कम हो जाएंगे बेटा तो इंसेक्ट के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर फ्रॉग के नंबर कम हो जाएंगे तो इंसेक्ट के नंबर बढ़ जाएंगे और स्नेक के नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। समझ में आया। हमने क्वेश्चन देखा कि यहां पर बोल दिया कि यहां पर जो सी है, सपोज फ्रॉग दे रखा है सी नंबर पे, इस फ्रॉग के नंबर इस फूड चेन के अंदर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फूड चेन पे। तो फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। इंसेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड है फूड के लिए, फ्रॉग इंसेक्ट पे डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है, स्नेक फ्रॉग पे डिपेंड है फूड के लिए, ईगल स्नेक पे डिपेंड है, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एनिमल्स की बॉडी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनको डिकम्पोज करने के लिए। तो पूछा कि फ्रॉग के नंबर या फिर सी जो नंबर है उसके इस एनिमल के नंबर कम हो गए, फ्रॉग के नंबर एनवायरनमेंट में कम हो गए, इस फूड चेन के अंदर कम हो गए, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि यहाँ पे इंसेक्ट के नंबर बढ़ जाएंगे और स्नेक के नंबर यहाँ पर कम हो जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट को खाने वाला अब कोई नहीं है तो इंसेक्ट के नंबर तो बढ़ गए, है ना। और फ्रॉग के नंबर कम है इसलिए स्नेक के नंबर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ये छोटे से कुछ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए अगर आपको इस तरीके से लिखना है।
इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम एक और क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से। एक सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, इसको मैं रफ करता हूं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। इस फूड चेन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको मिनी टेस्ट में दे सकता हूं बेटा। जब भी एक ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है बेटा, ट्रॉफिक लेवल 1, ये क्या है ट्रॉफिक लेवल 2, ये क्या है ट्रॉफिक लेवल 3, ये ट्रॉफिक लेवल 4, इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल चल रहा है ये, ठीक है। तो जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होते हैं बेटा, जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे एक फूड चेन के अंदर, उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, 5, इस तरीके से हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं बेटा, थोड़े ज्यादा, है ना। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड का ट्रांसफर हो रहा है बेटा। फूड खा रहे हैं ये, तो फूड से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। फर्स्ट से ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट से एनर्जी गई ट्रॉफिक लेवल 2 में, क्या गई बेटा, एनर्जी, क्या गई, एनर्जी। ट्रॉफिक लेवल 1 से एनर्जी गई ट्रॉफिक लेवल 2 में। अब 2 से गई ट्रॉफिक लेवल 3 में, है ना। ऐसे ही ट्रॉफिक लेवल 3 से एनर्जी गई ट्रॉफिक लेवल 4 में, ऐसे ही 4 से 5 में और 5 से इसमें, ठीक है। तो ये क्या ट्रांसफर हो रही है बेटा, ये ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। ई लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना, ई मींस एनर्जी, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये एनर्जी सपोज यहां पर फॉर्म हुई थी एनर्जी, ठीक है, कितनी, 10,000 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी बेटा यूनिट है एनर्जी की। यहां पर जो एनर्जी फॉर्म हुई थी, प्लांट ने कितनी एनर्जी फॉर्म करी थी, 10,000 किलो कैलोरी। 10,000 किलो कैलोरी में से कितनी एनर्जी आगे पास होगी, कितनी हुई बेटा, 1000, है ना। 1000 से कितनी आगे पास होगी, ठीक है, 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी। ऐसी आगे कितनी पास होगी बेटा, इससे फ्रॉग से, मतलब ट्रॉफिक लेवल 3 से ट्रॉफिक लेवल 4 में कितनी पास होगी, तो कितनी होगी, 10 किलो कैलोरी, है ना, समझ में आया। यहां से कितनी पास होगी, यहां पर ट्रॉफिक लेवल 3 से 4 में या 4 से 5 में कितनी पास होगी, तो 1 किलो कैलोरी। ऐसे ही आगे भी ये कम होती जाएगी। तो यहां पे रिडक्शन कितना हुआ, यहां पे रिडक्शन हुआ 90% एनर्जी रिड्यूस हो गई। यहां पर भी 90% एनर्जी रिड्यूस हो गई, ठीक है, रिड्यूस हो गई। यहां पर भी 90% एनर्जी रिड्यूस हो गई, यहां पर भी 90% एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो आगे कितनी पास हुई है ना, 90% रिड्यूस हो गई है, तो आगे कितनी पास हुई, सॉरी, यहां पर 90% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास हो रही है। प्लांट ने फूड बनाया, प्लांट ने फूड बनाया, उसके पास उसने एनर्जी कितनी फॉर्म करी, 10,000 किलो कैलोरी। अब इस 10,000 किलो कैलोरी से प्लांट से फूड किसने लिया, इंसेक्ट ने। तो इंसेक्ट में कितनी % एनर्जी पास होगी, है ना, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी जाती है तो 90% एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, खर्च हो जाती है। कितनी पास होती है, कितनी पास होती है बेटा दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो हमेशा ओनली 10% एनर्जी ही पास होती है। तो यहां पर भी ओनली 10% एनर्जी आगे पास हुई है, यहां पर भी ओनली 10% एनर्जी आगे पास हुई है, और यहां पर भी ओनली 10% एनर्जी आगे पास हुई है, ठीक है। मतलब जो यहां से बेटा 90%, यहां पर से 10% आई है एनर्जी, इनने क्या करा, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म करी। वहां से इस प्लांट ने क्या करा,
इस प्लांट ने खुद अपने प्रोसेस के लिए 90% एनर्जी यूज कर ली और इंसेक्ट में 10% एनर्जी आगे पास करी है। इंसेक्ट ने उस 10% एनर्जी का मतलब 1000 का 90% इस्तेमाल कर लिया और आगे जो पास करा है वो 10% करा है। 10% किसमें गया है? फ्रॉग के अंदर, ठीक है। 1000 का 10% हो गया 100 किलो कैलोरी। अब इस फ्रॉग ने 100 किलो कैलोरी में से 90% इसका इस्तेमाल कर लिया है और आगे 10% पास कर दिया है। तो 10% पास कर दिया, यहां पे लिखा हमने +10। +10 का मतलब है जो पास किया है दूसरे में, -10 का मतलब है जो उसने खुद खर्च कर लिया है, खुद इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है बेटा, समझ में आया? इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। तो जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पास होती है तो 10% एनर्जी ही आगे पास होती है। मतलब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनमें एनर्जी कम होती है, प्लांट ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आगे पास करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलती है? जो भी डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, चाहे वो हर्बीवोरस एनिमल हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, जो कि डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी पास हो रही है। देखो यहां पर एनर्जी कितनी है? 10। यहां पर कितनी है? 100। यहां पे कितनी है? 1000। तो यहां पर एनर्जी क्या है? ज्यादा, प्लांट के पास में सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस तरीके से याद रखना बेटा, इस तरीके से आपके पास में कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन बन के आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, समझ में? आज की क्लास में हमने कुछ ज्यादा पार्ट डिस्कस नहीं किया है। हमने फूड चेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पर फॉर्म होते हैं। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट देखा क्वेश्चन कि फूड चेन में हमने एक चार्ट बनाया, हमने उसको बॉक्स के अंदर बंद किया। इंपॉर्टेंट है आपको फूड चेन याद रखने के लिए। दूसरा हमने देखा कि एनर्जी कैसे पास होती है। ठीक है, 90% एनर्जी खुद खर्च हो जाती है और 10% आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास होती है। तो ये सारे क्या है बेटा? ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। तो आप समझ सकते हो कि जितने ट्रॉफिक लेवल होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी खत्म होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं फूड चेन से रिलेटेड। तो बेटा इसको अच्छे से आप समझिए। तीनों चारों जो क्वेश्चन मैंने बताया, तीनों चारों टाइप के क्वेश्चंस को मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से बनाइए, अपने नोट्स में देखिए 2-3 बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड लक।